अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब? पहली सहरी मुबारक हो। वैसे सहरी का वक्त तो हुआ नहीं है अभी, मतलब कि अभी 3 बज रहे हैं और सहरी ख़त्म होने का वक्त 5:18 है। बहुत जल्दी मैं किचन में आ गई हूँ, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा। तो हकीकत तो ये है कि मुझको नींद ही नहीं लग रही है। ऐसा कितनों के साथ होता है, कमेंट करके ज़रूर बताना कि पहले दूसरे तीसरे रोज़े में रात में नींद ही नहीं लगती है, ये सोच के कि सुबह में टाइम पे आँख खुलेगी या नहीं। तो मुझे तो नींद नहीं लग रही है बिल्कुल भी। तो मैंने सोचा मैं किचन में जाके दूध बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि मैंने रात में, आप लोगों को पता है कितनी भगदड़ हुई, मेरा दिमाग भी थोड़ा अपसेट था। वो भागदौड़ थी ना मैट्रेस के कवर के लिए, तो रात में दूध बॉईल नहीं किया था। दोपहर का बॉईल किया हुआ दूध था जो उसमें को गर्म करके मैंने दे दिया था। तो अभी दूध नहीं है, तो मैंने सोचा दूध बॉईल कर लेती हूँ, क्योंकि आपके जो भाईजान है ना, सहरी के अंदर ज़्यादा कुछ खाते नहीं है। स्टार्टिंग में तो बिल्कुल ही नहीं खाते हैं। वो मुश्किल से 2 ब्रेड की स्लाइस खाएंगे, और कंपलसरी उनका फिक्स होता है कि दूध में खजूर भिगा के रखना होता है। जब दूध में कभी कभी ओवरनाइट सोक करके रखती हूँ दूध में खजूर, वो 1 गिलास वो पी लेते हैं। मतलब कि 1 गिलास दूध होगा तो उसके अंदर कम से कम 5 से 6 खजूर होंगे। मैं चोरी चोरी चुपके चुपके 2 खजूर एक्स्ट्रा बाद में डाल देती हूँ, क्योंकि अगर ज़्यादा डालती हूँ तो भी चिल्लाते हैं वो। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जब वो ज़्यादा कुछ खाते नहीं है तो वो 1 गिलास फुल वो पियेंगे तो हेल्थ, मतलब है ना, पेट भरा हुआ भी रहेगा, ज़्यादा प्यास भी नहीं लगेगी, और ज़्यादा महसूस भी नहीं होगा कि मैंने सहरी में पराठा खीमा ये सब नहीं खाया, मतलब पेट भर के नहीं खाया, ये वाली फीलिंग नहीं आएगी। अदरवाइज़ मेरी अम्मी के घर में जब भी सहरी होती थी ना, तो हम लोग क्या करते थे पता है? कड़क पाव में मस्का लगा के चाय के साथ खाने का, या तो खीमा अम्मी बना देते थे, खीमा रोटी खाते थे, खीमा पराठा खाते थे। बट आपके भाईजान को इतनी हैबिट नहीं है। 7 साल होने आए अभी तो शादी को, आप लोग को तो पता है। माशाल्लाह से उनके रोज़े पूरे हो जाते, कभी कभी मेरे छूट जाते हैं, मैं नहीं रख पाती हूँ, क्योंकि मुझे सदागड़ी कुछ ना कुछ तो होते ही रहता है, जिस वजह से मेरे को दवा कंपलसरी हो जाती है। कभी दांत का प्रॉब्लम था मेरा, तो आप लोगों को पता है मेरे दांत में से ब्लड वगैरह होता था, तो मैं रोज़े नहीं रख पाती थी। तो उसके बाद से कभी मेरे रोज़े होते ही नहीं है पूरे, सच्ची कहूँ तो यही है बात। ठीक है, तो मैं ये सोचती हूँ कि मेरे मायके के अंदर ये चीज़ फॉलो मैं कर रहे थे, हम लोग वहाँ पे फॉलो कर रहे थे, तो वो चीज़ यहाँ पे भी हो जाए। आपके भाईजान पेट भर के कुछ खाए, बट आपके भाईजान नहीं खाते हैं, तो मैं जो वो दूध वाला ग्लास बोली ना, वो तो प्रिपेयर करती ही हूँ, रात में करती हूँ। लेकिन आज मैंने रात में नहीं किया, बोल के अभी आई हूँ किचन में, 3 बज रहा है, तो मैंने सोचा दूध बॉईल कर लेती हूँ, और गरम गरम दूध में ही खजूर डालूंगी, तो खजूर जो है जल्दी नरम हो जाएंगे। उसके बाद आधे घंटे के बाद उठा के फ्रिज में रख दूंगी, तो आधा 1 घंटे में वो ठंडा हो जाएगा। तो चलो, बहुत ज़्यादा बात हो गई। मैंने आज पहली सहरी में ही आप लोगों को बता दी कि मेरे मायके में सहरी कैसी होती थी पहले। अभी का मुझे इतना कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, क्योंकि अभी मैं वहाँ नहीं हूँ 7 साल से। और चॉइसेस सबकी बदलती है वक्त के साथ। हो सकता है अभी भाई बहनों की चॉइस थोड़ी बहुत बदली होंगी, हर साल ही बदलती है भाई बहनों की चॉइस भी। साल बोल रही हूँ मैं, रोज रोज बदलता है। अभी आज ये अच्छा लगता है तो कल वो अच्छा लगता है, कल वो अच्छा लगता है तो आज भी अच्छा लगता है। वो पूरी डिटेल तो आपको वहीं पे पता चलेगी, वहाँ के ब्लॉग से ही पता चलेगी। तो ऐसा है। बाकी यहाँ पे मैं अभी सोच रही थी दूध गर्म करने आई हूँ, तो मेरी जो बहन, देखो जब तक आप लोग मिलते नहीं है तो वो एक होता है कि हम चाहते हैं, हम आपको बहन मानते हैं, हम आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपके फ़ैन हैं। जबकि फ़ैन वगैरह मैं नहीं मानती, मैं सिर्फ ये मानती हूँ कि आप लोग मेरी यूट्यूब की फैमिली है। तो उन्होंने जो मुझे ये टी पैन दिया है ना, जो तो मैंने सोचा कि इसमें दूध बॉईल करती हूँ, क्योंकि इतनी सारी चाय तो मेरे घर में बनती है नहीं। तो मैंने सोचा इसको यूज़ करते हुए मैं इसके अंदर दूध बॉईल करती हूँ। तो 1 लीटर दूध बॉयल हो जाएगा इसमें आराम से। तो आपके भाईजान का गिलास भी बन जाएगा, सुबह में उस्मा को देने के लिए भी दूध ऑलरेडी रेडी रहेगा। तो चलिए फटाफट से मैं इसको अच्छे से पहले वॉश कर लेती हूँ, और उसके बाद इसमें दूध बॉयल करूँगी।
अब ऐसे भी कहते हैं ना नए बर्तन में सबसे पहला दूध बॉयल करने का या कुछ मीठा बनाने का, तो चाय भी मीठी रहती है वैसे तो, लेकिन मेरे को अभी इसमें दूध बॉयल करना है, तो ऐसा है। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे नए बर्तन में, मेरे में ना बहुत हावड़ापना, नए बर्तन में खाना बनाने का, नए बर्तन को यूज़ करने का। कुछ कुछ लोगों में होता है कपड़ों वाला हावड़ापना जैसे कि मेरी बहन, आज नया कपड़ा आया नहीं कि बस पहनना है। उस्मा में भी ऐसी है कि आज नया कपड़ा आया नहीं कि पहनना है, बट मुझ में ऐसा नहीं है। नया कपड़ा मैं एक बार आया तो उठा के रख देती कि जानते कोई ओकेशन में पहनूंगी, जबकि अल्लाह के करम से मेरे पास कितने कपड़े अभी भी 15-20 जोड़े तो ऐसे होंगे कि जो मैंने अब तक के वेयर नहीं किए, वही ट्राई ऑन में आप लोगों के साथ शेयर किया होगा। लेकिन कंजूसी से निकाल निकाल के पहनती हूँ, जैसे कि मैंने आज पहना था, लास्ट वाले ब्लॉग में देखे होंगे आप लोगों ने। तो क्योंकि आज चांद रात थी तो मैंने सोचा थोड़ा नया कपड़ा पहन लेती हूँ। तो वैसे ही मुझे ना नए बर्तनों का बड़ापन है। नया बर्तन है ना फटाक से यूज़ करें। तो ऐसा है। चलो आज बता ही देती हूँ मैं आपके भाईजान का जो दूध है वो कैसे तैयार करती हूँ, क्योंकि हर साल आप लोग देखते होंगे मैं हमेशा बोलती हूँ आपके भाईजान सहरी में कुछ ज़्यादा खाते हैं नहीं, मैं कितना भी जिद करूँ गुस्सा कर देते हैं। ये शॉर्टकट लगता है ना उनको, उठो मुँह हाथ धो दांत घसो 1 गिलास लेके बैठ जाओ, दूध पियो, खजूर खाओ, खजूर भी नरम हो जाते, रात भर से भीगे हुए जो होते खा लेते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो ये बॉईल होएगा। और रही बात खजूर की, तो खजूर मैं कौन सी यूज़ करती हूँ वो भी मैं अभी बता देती हूँ। तो ये है सीडलेस खजूर, डीमार्ट से लाई थी मैं, और डीमार्ट से लाती हूँ मैं। अगर यहाँ मिल जाए तो मैं ये ले लेती हूँ, अदरवाइज़ फिर मैं डीमार्ट से ही लेके आती हूँ। वैसे तो मिलता है सीडलेस खजूर, हमारे इधर पे एक माइकोटी शॉप है, वहीं पे एक है ना चॉकलेट की गाड़ी लगती है, और रमज़ान में वो सेवई खजूर ये सब भी रखते हैं। खजूर शायद हर साल पूरा साल रखते हैं, तो उनके पास मुमकिन है, श्योर नहीं बोल रही मैं, मुमकिन है कि ये मिले। तो अगर मालूम वालों को सीडलेस खजूर की दिक्कत होती है तो यहाँ से ले सकते हैं, एक बार ट्राई कर लेना है या नहीं। मैंने तो डीमार्ट से 2 पैकेट ये ऑलरेडी ला के रखे थे, तो यही यूज़ करूँगी। तो मैं अभी ये फ्रिज में रखी थी ना, तो थोड़ा हार्ड हो जाता है, तो मैं जब तक वो दूध बॉयल होता है मैं जरा खजूर निकाल लेती हूँ। लेकिन इसमें मैं जजमेंट नहीं लगा पाती हूँ कि 5 खजूर जा रहे कि 7 खजूर जा रहे, क्योंकि ये खजूर सीड निकालने के लिए तोड़े हुए होते हैं, ठीक है। वैसे अपन अक्के खजूर भी यूज़ कर सकते हैं, बीज निकाल के दूध में डाल दें। इससे क्या होता है पता है, कभी कभी सहरी के लिए अपन वक्त पे नहीं उठ पाते हैं ना, तो ये रेडी रहता है। रात से 10 मिनट पहले भी उठे ना तो आपके भाईजान सहरी कर लेते हैं, क्योंकि मैं ये रात से करके रखती हूँ। कभी कभी ऐसे बाई चांस भूल जाती हूँ, तो ऐसा है। क्योंकि ब्रेड वगैरह भी आपके भाईजान बहुत रेयर, मतलब रेयर, स्टार्टिंग के 2-4 रोज़े खाएंगे, उसके बाद यही उनका जो है। इसके लिए जब आप लोग कहते हैं ना कि नाज़िया बाजी आप सहरी रूटीन क्यों नहीं शेयर करते, सहरी रूटीन क्यों नहीं शेयर करते, तो मसला यही है, जब सहरी में कुछ करने देते ही नहीं वो रात से गिलास रेडी रहता है उनका, तो मुझे उठाते तक नहीं है। मैं उठती हूँ तो मुझे चिल्ला भी देते हैं तो क्यों उठी, मैं बोलती हूँ कंपनी देने के लिए उठी हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला ना कि मैं पूरे रोज़े नहीं हो पाते मेरे, जो है सच है, क्यों झूठ बोलूं। तो ऐसा है। तो पहला रोज़ा तो देखो मेरे को ना हालत मेरी टाइट हो जाती है, वैसे सबकी होती है। मैं तो कल पूछूंगी आप लोगों से कैसा लगा। तो ऐसा है। वैसे हम चाहो तो जो मैं रात में भिगाती हूँ ना खजूर और दूध,
वो सुबह में उठ के ग्राइंड करके शेक बना के भी दे दूँगी ना, बात वही चाहिए, लेकिन उनको ऐसे मज़ा आता है। सुबह सुबह इतनी बात कर रही हूँ मैं आप लोगों से। हाँ, मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ मैं बताती हूँ नज़दीक से। ये ऐसे कर करके मैंने इतना खजूर निकाला है, ठीक है। अब ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। चिल्लाएंगे मुझे वो, इतना क्यों, लेकिन मैंने जानबूझ के ज़्यादा निकाला कि पहला रोज़ा है, उनको तकलीफ़ ना हो। और कल संडे है, आपके भाईजान संडे के दिन रोज़ा हो या ना हो, नमाज हुई नहीं कि मैच का मैदान, फिर आएंगे नहाएंगे फिर जाएंगे। वैसे भी गर्मी है, उनको तो 4 बार नहाने मांगता है। सुबह से हर रमज़ान में अल्लाह के करम से मेरे घर में, रमज़ान क्या नॉर्मली अल्लाह के करम से मेरे घर में तबेले से ही दूध आता था, डेली का 1 लीटर, आप लोग को पता है। लेकिन जब से यहाँ आए ना हम लोग, तबेला ना बहुत दूर पड़ गया। 100 रुपये का दूध के लिए पेट्रोल जला लो 6 नंबर जाने के लिए, तो आपके भाईजान नहीं जाते। और यहाँ पे आता है डेयरी वाला, लेकिन उससे दूध लेने का मन नहीं करता है। डेयरी वाले लोग पानी मिलाते ही है ना, थोड़ा बहुत तो मिलाते ही है ना, तो ऐसा है। बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा ये। मैं कई बार सोची थी ऐसा लेने के लिए, पर ली नहीं। ये सोच के कि बर्तन रखने की जगह नहीं, कहाँ रखूंगी, लेकिन नसीब से आना था, आ ही गया। तो ये है उनका ग्लास, ठीक है, दिख रहा है ना। तो दूध हो गया बॉईल। मैं गरम गरम दूध डाल रही हूँ ताकि खजूर जो है ना जल्दी नरम हो जाए, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है, ठंडा भी करना उसको। इसमें एक चीज़ अच्छी है, दूध को ठंडा करने के लिए मुझे ढक्कन को खुला रखने की ज़रूरत नहीं है। मलाई वैसे भी जमेगी क्योंकि टी पैन है ना, तो साइड में स्पेस ओपन है। तो ये हो गया उनका ग्लास रेडी, ठीक है। अब मैं यहाँ थोड़े समय के लिए हल्का खुला रख के इसको आधा घंटा छोड़ दूँगी। उसके बाद फिर मिल जाएगी छोटी प्लेट, उसके बाद इसको फ्रिज में डालूंगी, ठीक है। तो ऐसे तो मिलती हूँ अब तब जब आपके भाईजान उठेंगे सहरी के लिए। वैसे उनको भी नींद नहीं लग रही है, करवट पे करवट बदल रहे हैं, लेकिन हो सकता है नींद लग जाए आधे 1 घंटे के लिए। तो ऐसा तो आपके भाईजान उठ चुके हैं। वक्त हो रहा है 4:20, 4:18। वो फ्रेश हो रहे हैं, तब तक यहाँ पे मैं उनके ब्रेड फ्राई कर लूँगी। 2 ब्रेड उनके, 2 ब्रेड मेरे। मेरे को तो कुछ भी नहीं मिलेगा तो भी चलता है, मेरे को चाय मांगता रहता है सिर्फ। तो ऐसा ये गर्दन थोड़ी थोड़ी मोटी मोटी लगती है। कुछ लोगों ने बोला था ना जी थायराइड चेक करा लो, चेक कराइए, अल्लाह के करम से कुछ नहीं है ऐसा। हमारी नहीं,
कल ब्रेड का पैकेट गलत खुल गया था मेरे से। और कितने ब्रेड फ्राई करूं? 2 ही करूं? 2 इनके लिए, 2 मेरे लिए। अब आ रही नहीं, अब आ रही नहीं आपके भैया। सो के कितना टाइम सोए तुम? हाँ, कितना टाइम सोए तुम? 1 घंटा सोए। आप लोगों को आ रही है उनकी आवाज? जरा भी आ रही है? जरा दिखा दो चेहरा कि तुम उठे हुए हो। दिख रहा है चेहरा? हाँ, दिख रहा है। अस्सलामुअलैकुम, रमजान मुबारक। पहली सहरी मुबारक। क्या बोलो, क्या बोलो? पहली सहरी मुबारक हो आप सब लोगों को। ये हो गई आपके भाईजान की सहरी तैयार। लो बैठो, चलो चम्मच खजूर उसके अंदर डाली। वैसे ही अपने को जाना पड़ेगा फिर से एक बार डिमांड। हाँ, मस्का वगैरह खत्म हो गया। मेरे को सहरी में क्या खाना अच्छा लगता है पता है आप लोगों को? मतलब मुझे सबसे ज्यादा पसंद है दूध और केला। जो होता है नहीं, क्या कटोरे में भर के 2 केला काट के ले लो, दूध भरो, शक्कर डालो और खा लो। सबसे अच्छा बेस्ट। जैसे खजूर दूध खा रहे वैसे मेरे को केला दूध पसंद है, लेकिन केला लाई नहीं। ऐसा मेरे को तो इफ्तारी में भी वही पसंद है। आया मिठास उसमें खजूर का? चलिए आइए आप लोग भी। हम लोग को थोड़ी चाय मीठी लगती है, मेरे को लगती है। तो ऐसा है। इन लोग ना, हम लोग जब भी कुछ खाएंगे ना, पहले लोग को खाने को चाहिए, चाहे सुबह और रात हो। देखो सहरी कर रहे हैं हम लोग के साथ। हो गया, में पड़ी है। बेला ने खा लिया है, डिम्पो खा रही है। अच्छा जी, मेरा जो दस्तर खान है ना, आप लोग बोलते दस्तर बिछाओ बाजी, बिस्तर बिछाओ, तो यहाँ पे बिछाने के लिए धोने में गया है। धो के इंशाल्लाह कल से दिख जाएगा आप लोगों को। हाँ। बनाओ क्या अभी? क्या? 4-5 खजूर जितने डालो, मैंने टूटे हुए ना।
पूछे ना इन्होंने आखिरकार कितना खजूर डाली। तो ज़्यादा लगा इसमें। ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही डाली। सो गाइज, फिर से एक बार कहूँगी आप लोगों को कि पहली सहरी मुबारक हो। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका पहली सहरी कैसा गया, और अगर ये ब्लॉग डालने में लेट हो जाएगा तो बताना पहला रोज़ा कैसा गया आप लोगों का। ठीक है, अभी तो देखो हम दोनों इंतज़ार कर रहे हैं अजान का। आपके भाईजान जाएंगे मस्जिद में, अल्लाह का करम है ये साल मस्जिद चालू है। नहीं तो हर टाइम क्या करते थे हम लोग, पहले टर्न उनका नमाज़ पढ़ने का, फिर वही जा नमाज़ पे उज़मा और मैं नमाज़ पढ़ने की। अब हो जाएंगे मस्जिद और मैं पढ़ूंगी यहाँ पे नमाज़। तो ऐसा है। चलो फिर अल्लाह हाफिज़ बोल दो। अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़, बाय, अपना ख्याल रखना, बाय।